ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत सीरीज़ जो अवेकनिंग चैनल द्वारा चलाई जा रही है, उसके आज के एपिसोड में मैं ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ। देश को जो स्वतंत्रता और स्वराज्य मिला, अर्थात देश में अपना राज्य हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब हम दूसरों की, विदेशियों की ट्यून पर नहीं नाचेंगे। अब अपना बाजा हमारे हाथ में होगा। इस हिसाब से तो ये देश की स्वतंत्रता या स्वराज्य हमें जो प्राप्त हुआ है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे देश की प्रगति की ओर, खुशहाली की ओर यात्रा में। किंतु हम ये भी नोट करें कि बाजा हमको अपने हाथ में मिल गया। अब उस बाजा को बजाने वाला अगर अनाड़ी होगा तो अच्छा बाजा भी हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो, तो वो बाजा को बेसुरा ही बजाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के स्वराज्य के साथ साथ हम अपने ऊपर भी राज्य करें। स्वराज्य का अर्थ यही होता है, स्व के ऊपर राज्य, अर्थात हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों, कर्म इंद्रियों सबको अपने कंट्रोल में रखें। क्योंकि अगर बाजा बजाने वाला अच्छी तरह धुन बजानी जानता है, तभी अच्छा बाजा भी काम में आ सकता है। वरना जैसे हम देख रहे हैं कि देश में स्वराज्य तो हो गया, लेकिन अपने ऊपर स्वराज्य ना होने के कारण जो प्रगति होनी चाहिए, जो खुशहाली आनी चाहिए, जो समरसता आनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं आ रही है। इसलिए स्व पर राज्य करना अति आवश्यक है। अब हम जानते हैं, बहुत समय से कहावत चली आ रही है, मन जीते जग जीत, या हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये भी उसी सत्यता की ओर संकेत करता है कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं तो फिर हम अच्छी तरह से शोक हित और जनहित दोनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हम जानते हैं कि वास्तव में ये विश्व इतना एक दूसरे पर हर चीज़ निर्भर है कि सर्व के हित में ही मेरा हित समाया हुआ है। मेरा हित कोई सर्व के हित से अलग नहीं हो सकता, ऐसा समझना महान भूल है। इसलिए हमारे देश का सदा स्लोगन रहा है कि सारे विश्व को एक देखो, सारे विश्व में बंधुत्व होगा, सारे विश्व का कल्याण का भाव होगा, तभी उसमें मेरा भी कल्याण हो सकता है। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा गुण है अथवा शक्ति है जो सबको जोड़ता है, और वो है, उसको हम कहते हैं प्रेम। अब प्रेम एक ऐसी चीज़ है, बहुत गहरी अनुभूति है, एक जीवन जीने का एक तरीका है, जिसके अंदर आप बड़े से बड़ा त्याग, बड़े से बड़ी सेक्रीफाइस भी इस रीति से कर देते हैं कि आपको महसूस भी नहीं होता कि मैं कोई त्याग कर रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं, एक माता अपने जन्मजात छोटे से शिशु से इतना उसका प्रेम होता है, उसको अपने जिगर का टुकड़ा गिनती है कि वो सारी सारी रात जागती रहती है। छोटा शिशु होता है, उसके संभाल के लिए। अगर सुबह उससे पूछा जाए कि माता तू तो सारी रात जागती रही, तू तो थक गई होगी,
कोई सुस्ती आ गई होगी तो उसको महसूस ही नहीं होता। वो सोचती है ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, कोई अभाव महसूस ही नहीं होता। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए हम समझते हैं, आप देखेंगे कि एक पशु जानवर भी प्यार करने से कितना आपके समीप आकर के रहता है, अपनी पूँछ हिलाना शुरू कर देता है। और भारत देश के लिए तो गाया हुआ है। जब ये भारत देवी देवताओं का देश था, जब परस्पर प्रेम स्वाभाविक था, नेचुरल था, उस समय शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते थे। अर्थात सारी प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियाँ, सारी अनुभूतियाँ एक जैसी हो जाती थी केवल प्रेम की शक्ति से। और इसीलिए हम जानते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो हम यही कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार के सागर की संतान और प्यार की एक बूंद को तरसे, वो प्यार क्या हमसे इतना दूर हो चुका है, हम उस सच्चे प्यार को इतना भूल चुके हैं, जो आज हम इस प्रकार की परमात्मा को याद करते हुए कहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि प्रेम एक गुण भी है और एक शक्ति भी है। दुनिया के अंदर पहले शक्ति होती है, फिर उसके बाद वो गुण का रूप लेती है। जैसे कोई वृक्ष है, मान लीजिए आम का वृक्ष है, तो पहले उसके अंदर बीज से जो तना निकलता है, जो पत्ते निकलते हैं, उनके अंदर शक्ति होती है कि वो आम के फल को पैदा करें और आम के फल को बढ़ाएं और उसको पूरी तरह से पकाएं। तो इस प्रकार से गुण हुआ आम की प्राप्ति और शक्ति हुई सारा प्रोसेस। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो गुण भी है और शक्ति भी है। अगर आप विचार करेंगे तो संगम युग पर, कलयुग के अंत में हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है, और जब सतयुग स्थापन हो जाता है वहाँ शक्तियाँ गुणों में बदल जाती हैं। इसलिए देवी देवताओं की जो हम आराधना करते हैं उसमें सर्वगुण संपन्न कहते हैं, सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहते हैं। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है, वो सतयुग की स्थापना से पहले भी होता है और बाद में भी होता है, कि प्रेम एक बहुत बड़ा गुण है। अब प्रश्न ये उठता है, प्रेम की परिभाषा भी, प्रेम का कॉन्सेप्ट भी हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। अब आज भी हम प्यार करते हैं, लेकिन कहा जाता है स्वार्थ का प्यार है, अर्थात वो एक प्रकार के अपने सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होकर प्यार करता है। किसी को धन से प्यार है, किसी को प्रॉपर्टी से प्यार है, किसी को अपने लिमिटेड ढंग का अपने देश से प्यार है। यानी सारे विश्व से, हर चीज़ से प्यार नहीं है। तो उसका नतीजा क्या होता है फिर, कि जब हम अपने प्यार को लिमिटेड कर देते हैं, कि हम अपने धर्म से ही प्यार करें, हम कहते हैं मेरे धर्म वाले मेरे भाई हैं। इसका मतलब हुआ जो दूसरे धर्म वाले हैं वो मेरे भाई नहीं हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई हो गए, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई हो गए। देखा जाए तो कितनी बड़ी भूल है। एक ही परमात्मा या अल्लाह की संतान हैं, तो हम उसकी संतान होने के नाते सभी आपस में भाई हैं। इस प्रकार का जब विचार पैदा होता है तो मनुष्य के अंदर 3 कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। तो अब आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें प्रेम के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कर हम प्रेम रहे हैं, लेकिन अन्य से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, द्वेष भी कर रहे हैं, घृणा भी कर रहे हैं। अब प्रश्न हो गया मैं और दूसरे, मैं और मेरा, वो और उनके। इससे क्या होता है कि व्यक्ति
सुखी जीवन जीने की बजाय, लिमिटेड प्रेम करने की बजाय, जैसे शरीर के अंदर रक्त का संचार रेगुलर होता रहे तो कैंसर नहीं होता। अगर कहीं जगह रक्त खड़ा हो जाए, रुक जाए, तो वहाँ पर संभावना हो जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि फिर हम क्रिटिसिज्म अर्थात दूसरे की निंदा करना, उसकी कमज़ोरियों को देखना, फिर कंपैरिजन अपने को दूसरे से सदा मुकाबला करते रहना, फिर कंपटीशन कि दूसरे के साथ आके प्रतिद्वंद करना। तो ये सारी चीज़ें जो असली प्रेम है, जो अनकंडीशनल होता है और अनलिमिटेड होता है, उसको हम खो देते हैं। और सचमुच जो जोड़ने वाला प्यार था उसको हम तोड़ने वाला प्यार बना लेते हैं। और जोड़ने वाला प्यार जो है वो ऐसा है जो एक दुखी दिल को भी हीलिंग टच देता है, जो व्यक्ति को संतोष देता है, राहत देता है। एक प्रकार से हम देखेंगे कि वही प्यार की आज समाज में आवश्यकता है, बाकी सब कुछ है। आपने ये भी नोट किया होगा, आजकल कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो हमेशा यही कहा जाता है फॉल इन लव, कि ये प्रेम में नीचे आ गया। अब सोचिए कि इतनी उत्कृष्ट गुण और शक्ति जिसको हम प्यार कहते हैं, अब स्वयं भगवान की तुलना प्यार से की जाती है। हम ना सिर्फ कहते हैं गॉड इज़ लव, बल्कि यहाँ तक कहते हैं लव इज़ गॉड। इतनी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी, और हम कह रहे हैं फॉल इन लव। ये क्यों नहीं कहते राइज इन लव? जो आत्मा को एलिवेट करने वाली चीज़ हो, जो मन को प्रफुल्लित और प्रसन्न करने वाली शक्ति हो, आज हम उसको फॉल इन लव कहते हैं। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, अगर किसी भी प्रकार का सीमित प्रेम है, स्वार्थपूर्ण प्रेम है, हद का प्रेम है, तो हम फॉल इन लव करेंगे। इसीलिए इस धरती की जो वस्तुएं हैं, इस धरती को जो व्यक्ति हैं, इस धरती के जो वैभव हैं, इस धरती की जो उपलब्धियां हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम फॉल इन लव करेंगे। प्यार हम कर रहे हैं लेकिन नीचे गिर रहे हैं। चाहे कोई व्यक्ति देश प्रेम को भी ले ले, वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन देश प्रेम भी एक लिमिटेड चीज़ है। सारी मानवता का प्रेम, सारे विश्व की आत्माओं को एक गिनना, ये वास्तविक प्रेम है। और ऐसा प्रेम जो होता है शॉर्ट लिव्ड नहीं होता। आम तौर पे प्रेम में ये शब्द यूज़ किया जाता है, योर्स फॉर एवर। आप देखेंगे फॉर एवर शब्द का क्या अर्थ हम लेते हैं। फॉर एवर वही चीज़ हो सकती है जो अनादि और अविनाशी हो। और हम देखते हैं हमारे अंदर आत्मा ही एक ऐसी सत्ता है, मैं आत्मा ही एक ऐसी सत्ता हूँ, एक ऐसा अस्तित्व हूँ जो अनादि और अविनाशी है। और सामने वाले भी अगर हम उनके आत्माओं को देखेंगे तो आत्मा ही अनादि और अविनाशी है, बाकी शरीर तो नश्वर है। जो आया है उसको जाना है। हम कहते भी हैं लाइफ इज़ ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। इसमें कोई अपने स्टेशन पर उतर जाता है, कोई चढ़ जाता है। तो अगर हम शरीर मान के शरीर और शारीरिक वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो फिर हम राइज इन लव नहीं कर सकते और हमारा प्रेम अविनाशी नहीं रह सकता। इसलिए प्रेम करने का जो मूल है वो है आध्यात्मिक प्रेम, आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम। अपने को भी आत्मा मानना, दूसरे को भी आत्मा समझना, और एक परमपिता परमात्मा की संतान सभी अविनाशी आत्माएं हैं। ये वास्तव में स्थायी सच्चे रूहानी प्रेम का सिंबल है। और इसके अंदर आप देखेंगे जब ये प्रेम होता है तो मैं मेरा नहीं रहता, तू तेरा नहीं रहता। व्यक्ति जो है भरपूर रहता है, क्योंकि आत्मा अगर भरपूर है, आत्मा के अंदर शांति है, संतोष है, स्नेह है, सहयोग है, तो आत्मा भरपूर है। और जो ही आत्मा अपने को आत्मा ना मानकर हद में आती है, मेरा और तेरा करती है,
तो वही प्रेम जो है एक प्रकार से दुख का, बिछोड़े का, अभाव का कारण बन जाता है। तो हम समझते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सच्चा रूहानी प्रेम लाएं, हम सबके साथ अति प्यारे रहें लेकिन सबसे अति न्यारे रहें। ऐसा ना हो हम कुछ के प्यारे बन जाएं। कुछ के प्यारे बनना अर्थात अन्य से न्यारे बनना, अर्थात उनको अपना समझना और बाकियों को गैर समझना, ये एक झूठा प्रेम है जो हमें गिराने वाला है। इसलिए आज हम ये सोचें कि हमें राइज इन लव करना है, फॉल इन लव से बचना है। ओम शांति।